कि एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी भी भारत रोकेगा। कि भारत ने चल दिया है अफगानिस्तान कार्ड कि पहली मर्तबा तालिबान के वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बराह रास्त टेलीफोन पर रब्ता हुआ। पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए। 3 मई को इब्राहिम सदर ने खुफिया दौरा किया दिल्ली का। तो ये जो मूवमेंट हुआ है इससे पाकिस्तान का बिल्कुल एक तरह से हुलिया टाइट हो गया है। 15 मई 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक ऐसा फोन कॉल किया जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही आ गई। कि इब्राहिम सदर उन कंधारी लीडर्स में तस्वर किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान के बारे में जो मौक़िफ़ है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। भारत द्वारा फंड किए गए इस 236 मिलियन डॉलर के जल विद्युत और सिंचाई परियोजना ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अब कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि एक बड़ा डैम काबुल नदी पर भारत की मदद से अफगानिस्तान बना रहा है या डायरेक्ट भारत भी बना सकता है। मगर पाक भारत कशीदगी में आप ये देखिए कि अफगान तालिबान कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर आपको भारत की तरफ झुकाव करता हुआ नज़र आता है। पहलगाम वाक़े की बड़ी डबल मीनिंग्स में ज़ुबानी अल्फाज में मजम्मत करता है और ऐसे मजम्मती अल्फाज दोहराता है जैसे वो पाकिस्तान को इस मामले का जिम्मेदार समझता है। तो नमस्कार, ब्रेकिंग राइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर नई और बड़ी स्ट्राइक को लेकर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई है कि भारत पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी स्ट्राइक करने वाला है। दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि भारत अब अफगानिस्तान से हाथ मिलाकर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक करने वाला है ताकि खाने और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी को तरसाया जाए। जी हाँ दोस्तों, पाक मीडिया ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान के इब्राहिम सदर ने भारत का खुफिया दौरा किया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के फ़ोन कॉल के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद को तरसाने का ऐलान किया है। खबर आई है कि भारत द्वारा अफगान को 236 मिलियन डॉलर का फंड जल विद्युत परियोजना के लिए दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा काबुल नदी पर लालंद सैतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा किए जाने को पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बताया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर भी बांध बनाने की घोषणा की है, जो पाकिस्तान के लिए दूसरी सबसे बड़ी जल स्ट्राइक है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी को फ़ोन किया। ये क्यों कर रहे हैं फ़ोन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इंडिया क्या सोच रहा है? क्या प्लानिंग हो रही है? एक और बड़ी खबर सामने आई है कि इस टेलीफोन कॉल से पहले, ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी और दोनों मुल्क जंग की तरफ गामजन थे, तो अफ़गान तालिबान के एक अहम रहनुमा, मौजूदा जो तालिबान के अमीर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके करीब समझे जाने वाले रहनुमा और जो पाकिस्तान के बारे में जिनके ख्यालात इतने अच्छे नहीं हैं, इब्राहिम सदर उनका नाम है, जो कि इस वक्त नायब वज़ीर दाखिला हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत में। उन्होंने खुफिया तौर पर नई दिल्ली का दौरा किया और ये जो इत्तलात हैं ख़ुद जो भारतीय मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया है और बताया है कि 3 मई को इब्राहिम सदर ने खुफिया दौरा किया काबुल का, दिल्ली का, और वहाँ पर जो अहम हुकाम हैं, मुमकिना तौर पर जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई। और ये किसी भी जो अफ़गान तालिबान की अगर आप बात करें, किसी भी रहनुमा का ये पहला इस तरह का भारत का दौरा है और इस मौके के ऊपर इस दौरे का होना और फिर कल की जो टेलीफोन कॉल है, इसका मतलब है कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक तरफ भारत जो पाकिस्तान के साथ उसकी कशीदगी चल रही है उसको सामने रखते हुए, और दूसरी तरफ जो अफ़गान तालिबान है उनकी पाकिस्तान के साथ भी मामलात अच्छे नहीं हैं, तो किसी तरह से इस सारी सूरत हाल को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जो गेम प्लान है भारत का वो क्या है कि भारत ने चल दिया है अफगानिस्तान कार्ड। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं जी, उनकी जो तालिबान रिजीम की हैं, वो आए भारत और भारत में उनकी वार्ता हुई हमारे विदेश मंत्री
एस जयशंकर जी से। उस वार्ता के बाद में सबसे पहले तो भारत ने ये काम किया कि जो अफ़गानिस्तान के ट्रक्स आते थे और अफ़गानिस्तान के ट्रक्स परमिटेड थे वाघा बाहर के बाहर तक, और इस समय सारी ट्रेड बंद है, सारा आवागमन बंद है, लेकिन अफ़गानिस्तान के ट्रक्स को भारत ने अंदर आने की परमिशन दे दी। हाँ भाई, आप भारत में अंदर आ सकते हैं और भारत से ट्रेड इस माध्यम से कर सकते हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर के इसमें रोड़े डाल रखे हैं। उसके बाद भी जो कुछ अफ़गानिस्तान के ट्रक जो यहाँ आ रहे हैं वो अब भारत के अंदर तक आ सकेंगे। ये तो एक ऊपर से देखने की बात है। जो पीछे से जो हुआ वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बता दें आपको कि क्या हुआ है। जो मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि अब अफ़गानिस्तान के पास में जो भी स्पेयर असलहा है वो बलोचों को देने जा रहा है। जी हाँ, भारत को यदि बलोच मूवमेंट को कुछ भी सहायता दिलवानी है तो वो अब अफ़गानिस्तान के माध्यम से जाएगी। अफ़गानिस्तान के पास आपको पता है कि अमेरिका का छोड़ा हुआ बहुत कुछ है और बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका जो है वो जाते जाते उसको एक तरह से इनऑपरेटिव करके गया था, लेकिन जो टैंक हैं वो तो चल ही रहे हैं, जो आर्मर्ड कैरियर्स हैं और जो उनकी हमवीज़ हैं वो तो चल ही रही हैं, और उसके साथ जो हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं वो तो ये ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारत के भी कुछ वहाँ पर पुराने जो हैं वो हेलीकॉप्टर गनशिप्स दिए गए थे जब आपकी जो गनी वाली सरकार थी आपकी। तो ये जो मूवमेंट हुआ है इससे पाकिस्तान का बिल्कुल एक तरह से हुलिया टाइट हो गया है। दूसरा काम जो है वो अब ये है कि काबुल नदी पर और कुर्रम नदी पर अब बड़े डैम बनाने का, छोटे छोटे तो बना रखे हैं कई सारे, अब एक बड़ा डैम बना के जलालाबाद के जस्ट आगे जहाँ पे कुनार नदी मिलती है आके काबुल में, उसके आगे एक बड़ा डैम बनाने का प्रोजेक्ट वो चल रहा है। उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि एक बड़ा डैम काबुल नदी पर भारत की मदद से अफ़गानिस्तान बना रहा है या डायरेक्ट भारत भी बना सकता है। कि जो इब्राहिम सदर हैं इनका वहाँ पर जाना और भारतीय ऑफिशियल से मुलाकात करना इसलिए बहुत माने रखता है क्योंकि इब्राहिम सदर उन कंधारी लीडर्स में तस्वर किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान के बारे में जो मौक़िफ़ है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। वो तालिबान के उन रहनुमाओं में तस्वर किए जाते हैं जिनके पाकिस्तान के बारे में ख़यालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो तालिबान रहनुमा हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ समझे जाते हैं। इब्राहिम सदर से आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इब्राहिम सदर जिन्होंने भारत का खुफिया दौरा किया है ये इंतहाई सख्त मुखालिफ हैं पाकिस्तान के, इंतहाई सख्त तरीन नज़रियात रखते हैं ये पाकिस्तान से मुतल्लिक़। तो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि ऐसी शख्सियत का विज़िट करना भारत का, वो भी एक ऐसे मौका के ऊपर कि जब पाक भारत कशीदगी अपने अरूज पर है, तो ये क्या पैगाम पाकिस्तान को दे रही है। अब यहाँ पर अलमिया ये है कि मैं फिर दोहराऊँगा कि ये एक ऐसा मुल्क है अफ़गानिस्तान जिनके लोगों की हमने 40 से 45 साल मेज़बानी की है, जिनके लोगों को यहाँ रखा है, उन्हें वसाइल दिए हैं, उन्हें तालीम दी है, हर तरह के वसाइल जो एक आम पाकिस्तानी का हक़ है वो तमाम वसाइल हमने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इनके शहरियों को दिए हैं। मगर पाक भारत कशीदगी में आप ये देखिए कि अफ़गान तालिबान कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर आपको भारत की तरफ झुकाव करता हुआ नज़र आता है। पहलगाम वाक़े की बड़ी डबल मीनिंग्स में ज़ुबानी अल्फाज में मज़म्मत करता है और ऐसे मज़म्मती अल्फाज दोहराता है जैसे वो पाकिस्तान को इस मामले का ज़िम्मेदार समझता है। तो अब आप ये देखिए कि वो अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में हैं जिनसे मुतल्लिक़ हमारे भी कुछ माजी के सियासतदान बड़े फ़ख्र से कहते रहे कि अफ़गान तालिबान ने जुल्म की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। आज वो देखिए कि इस मुश्किल वक्त में जब पाक भारत कशीदगी है तो उनका झुकाव किस साइड के ऊपर है। BBC तो दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान को फंडिंग कर पाकिस्तान के लिए नई जेल स्ट्राइक का इंतजाम किया है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।